नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जो भी सदस्य या जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी जानकारी एईपीएस, मनी ट्रांसफ़र या सीएसपी से जुड़ी आपको तुरंत मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, और इतना ही नहीं, 31 मार्च से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि 1 अप्रैल 2024 के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो है चार्ज लगने वाला है। फिलहाल उस 1 अप्रैल से वो लागू नहीं हुआ, लेकिन आज 16 अप्रैल 2024 आज के दिन से ये लागू हो चुका है। और अब कौन सी कंपनी कितना चार्ज ले रही है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जिस कंपनी ने इसका हल्ला हू मचाया था, वो जिसने शुरुआत में ही मैं बता दिया था कि इसमें आपको चार्ज लगने वाला, तो वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक के जितने भी रिटेलर हैं, उनको एसएमएस के माध्यम से ये बता दिया गया था कि आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद एईपीएस का जो फर्स्ट टाइम आप दिन में पहली बार जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, उस दौरान आपको 94 पैसा यानी कि 80 पैसे प्लस जीएसटी, ये जो चार्ज आपको पर डे देना पड़ेगा, यानी कि समझ लीजिए महीने का 30 रुपया। इसके अलावा अब हम देखते हैं बाकी जितने भी अलग अलग कंपनी के पोर्टल है, मेरे पास जितनी को भी लिस्ट आई है, और मेरे जो यूज़र्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे जो मित्र हैं जो है इस मेरे सिटी में काम करते हैं, उनके द्वारा मैंने पता किया कि किस किस कंपनी में कितना कितना जो चार्ज लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो आपके लिए ले रहा है 94 पैसा 80 पैसे प्लस जीएसटी। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है वो भी सेम चार्ज ले रही है, वो स्पाइस मनी है, वो भी 94 पैसा आपसे चार्ज ले रही है। इसके अलावा ईजी पे ने भी अनाउंस किया था कि वो भी 94 पैसा ही चार्ज लेंगे। इसके अलावा ईजी पे के यूज़र्स के लिए जो उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की थी, जो कि वीआईपी यूज़र्स कहते हैं उनको, मुझे नहीं पता, लेकिन वीआईपी यूज़र्स के लिए ईजी पे ने ये जो चार्ज है वो एक 94 पैसे का वो वेव ऑफ किया। लेकिन किस तरह से क्या है, बहुत सारे यूज़र्स ने ये उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कमेंट किया था कि भाई हमारा भी 94 पैसा कट रहा है क्योंकि हम भी आपके वीआईपी मेंबर हैं। लेकिन उसके बाद ईजी पे ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि ये जो पैसा है वो आपको रात को 12 बजे के बाद आपके अकाउंट में वापस दे दिया जाएगा। इसका मतलब रोज़ सुबह आपसे काटा जाएगा और रात को आपको वापस दे दिया जाएगा। तो ठीक है, ये अलग बात है, वो वीआईपी यूज़र है। अब 30 रुपया और वीआईपी के लिए आप जो एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो तो अलग ही बात है, तो छोड़ दिया उस बात को। इसके अलावा जो बात करते हैं पे नियर बाय कंपनी की, तो वो 1 रुपये 25 पैसे जितना आपसे चार्ज काट रही है। पता नहीं वो इतना ज़्यादा क्यों काट रही है, बाकी सभी जो भी है वो कम पैसा चार्ज कर, मतलब 1 रुपये से कम काट रहे हैं, लेकिन ये 1 रुपये से काफ़ी ज़्यादा जो है चार्ज काट रहा है। इसके अलावा हम बात करें, स्पाइस मनी की बात हो चुकी है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसने ये मतलब छाती ठोक के अनाउंस किया कि हम जो 1 भी रुपया चार्ज आपसे नहीं लेंगे, वो है रैपी पे। रैपी पे ने अपने सभी यूज़र्स को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब से हम आपसे 1 भी रुपया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नहीं लेंगे। जबकि ये यूआईडीएआई और बैंकों का नियम है, तो इसमें रैपी पे किस तरह से वैसे वे ऑफ कर रहा है हमें नहीं पता। फिर भी ये उसने अनाउंस किया कि हम 1 भी रुपया आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं लेंगे। इसके अलावा रोइनेट में हम बात करें तो वहाँ पर आपको 1 रुपया लिया जा रहा है। इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक में आपसे 60 पैसा प्लस जीएसटी, यानी कि लगभग 72 से 75 पैसे के आसपास लिया जा रहा है। मतलब ये सबसे कम अमाउंट है फिर भी। और अब ये कम क्यों लिया जा रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको कि जो फिनो पेमेंट बैंक है वो खुद का सर्वर इस्तेमाल करता है एईपीएस के लिए, लेकिन बाकी जो ये प्राइवेट कंपनियां जो है वो अलग अलग बैंकों का सर्वर इस्तेमाल करती है। अगर आपके पास रोइनेट की आईडी है तो आपको रोइनेट की आईडी में दो अलग अलग बैंक्स के ऑप्शन दिखाई देते होंगे। तो इसका मतलब अगर आप दोनों ही ऑप्शन से अगर एईपीएस करते हैं तो आपका एक दिन में 2 बार चार्ज कटेगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप उसमें आईसीआईसीआई का सर्वर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 94 या 1 रुपये पैसा लगेगा। इसके अलावा आप कोई दूसरी और कंपनी का सर्वर यूज़ कर, तो किसी और बैंक का आप सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फिर से 1 रुपया पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे पे नियर बाय, स्पाइस मनी या और भी दूसरी कोई, तो ये अलग अलग बैंकों का सर्वर इस्तेमाल करते हैं एईपीएस के लिए। तो इसीलिए आपको इसमें थोड़ा सा महंगा देखने को मिल सकता है, लेकिन 94 पैसे से लेकर 1 रुपया सफिशिएंट है। लेकिन पे नियर बाय 1 रुपये 24 से 25 पैसे काट रहा है, तो ये काफ़ी मुझे हाई लगता है। इसके अलावा आपकी भी कंपनी आपसे कितना चार्ज काट रही है वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। इसके अलावा आगे हम और भी बात करेंगे बैंकों के बारे में कि इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। जैसा कि बहुत सारे यूज़र्स का एक कमेंट आ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का जो 30 रुपये तक चार्ज कट रहा है उनके बैंक अकाउंट से। तो इस बारे में मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको बता दिया है कि पहले 1 तारीख से लेकर तो 30 तारीख तक बैंक ऑफ इंडिया का जो भी कस्टमर है वो अगर कैश विड्रॉल कराएगा एईपीएस के माध्यम से, तो उसको 29 रुपये 50 पैसे का जो चार्ज है वो उसके बैंक द्वारा उसे चार्ज किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।